हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया है तब से बीएड वालों के लिए काफ़ी निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर कोई बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में बात कर रहा है, पर उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो बीएड करके बैठे हुए हैं। उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो चुकी है, वो किस तरह से अपने आप को झेल रहे हैं और कैसी निगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, वो कोई नहीं समझ रहा है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। जो बीएड वाले बच्चे हैं, सबसे पहले तो आप लोग शांत रहिए। आई नो आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि पीआरटी में से आपको बाहर कर दिया गया है और जूनियर की वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है कि वो आएंगी भी कि नहीं आएंगी, क्योंकि कितने साल हो गए जूनियर की वैकेंसी तो दे ही नहीं रहे हैं। पीआरटी के भी थोड़ी चुनिंदा वैकेंसी दे रहे थे और उसमें से भी बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। एक तो बीएड वाले जो हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो लोग बाहर पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है पढ़ा ही रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वो उनके माइंड में भी अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे थे सुपर टेट की, DSSB की, बिहार शिक्षक भर्ती की और EMRS की। काफ़ी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी सालों से कर रहे थे और सुपर टेट की तो जाने कितने सालों से कर रहे थे बीएड करने के बाद। और अब जो हमारा यह नोटिफिकेशन आया है कि जो आप बीएड वाले हैं वो पीआरटी में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद उनके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन हो रहा है कि अब आगे क्या। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि फाइनली अब आगे क्या करेंगे बीएड वाले, क्योंकि पीआरटी से बाहर करने के बाद जूनियर की कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है और जितने सालों से जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने हैं वो किसी और एग्जाम में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका सपना तो शिक्षक बनने का था और इसीलिए उन्होंने बीएड किया था। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें काफ़ी तोड़ के रख दिया है और साथ ही उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं और आसपास के लोग हैं, वो उन पर नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे बीएड करने का क्या फ़ायदा है, तुम पे हमने पैसे बर्बाद किए क्यों। अब उन बच्चों को क्या पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। एक तो उनके साथ खुद ही इतना गलत हुआ है, ऊपर से घर वाले, और घर वालों की भी गलती नहीं है क्योंकि उन्हें तो रिजल्ट चाहिए होता है। वो अपने पैसे बर्बाद करते हैं या अपने पैसे लगाते हैं अपने बच्चों पे उनके फ्यूचर के लिए और चाहते हैं कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी कुछ करे। और अब ऐसा हो गया है कि बच्चा की भी गलती नहीं है और माँ बाप की भी गलती नहीं है, और बच्चा भी क्या करे, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है। वो दिन रात यही सोचता रहता है कि मैं अब क्या करूं। इसमें देखिए आप कितने सारे ट्वीट्स हो रहे हैं कि बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो, कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इसको बड़ी कवरेज मिल ही नहीं पा रही है। अब हिमा हैदर का केस देख लीजिए, उसमें तो कितनी सारी बड़ी कवरेज मिली, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से लौट कर आई, सबके लिए इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, सबने कवर की। लेकिन बीएड वाले में तो करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन फिर भी इसको इतनी बड़े लेवल पे कवर नहीं किया जा रहा है। और बड़ी कवरेज मिलनी चाहिए, हर एक न्यूज़ चैनल पर इसको कवर करना चाहिए कि बीएड को पीआरटी में आखिर शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या उन बच्चों की गलती है जो इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे बीएड वाले छात्र छात्राएं हैं, अब जो बिहार शिक्षक भर्ती का ही देख लीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती में जो अतुल प्रसाद जी चेयरमैन है, उन्होंने ये तो कह दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के बाद होगा या नहीं होगा ये हम बताएंगे रिजल्ट के बाद। यानी कि आप एग्ज़ाम तो दे दीजिए, मतलब कि आप शादी करने तो चली जाइए, पर उधर से दुल्हन आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। अरे ये कौन सी बात हो गई, बीएड वालों के साथ यहाँ भी इतनी जागती। RC का निकला था वैकेंसी, उसमें भी हुआ, और DSSB में, KVS में आप सब तो देख ही रहे हैं। हैदर वाला केस था, पाकिस्तान से सीमा आई थी, तो इसके बारे में तो सारी मीडिया ने कवर किया था कि ये हुआ ऐसे हुआ, लेकिन बीएड में और BTC वाले केस पर किसी ने भी ज़्यादा बात नहीं की, जबकि ये तुम्हें तो करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था ना, फिर भी इसको इतनी फुटेज नहीं मिली, पता नहीं। और इसने मतलब बताइए, पता है इसके बाद क्या है, इसमें मसालेदार कोई न्यूज़ नहीं है ना, लोगों को मसाला चाहिए और वो इस केस में है नहीं, तो इसको कम ही कवर किया गया है। लेकिन सिर्फ BTC केस है ही ऐसा, क्योंकि बीएड वालों को प्राइवेटी में शामिल ही नहीं किया गया है और जूनियर की तो आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अगर जो बीएड वाले हैं उन्हें पीआरटी में नहीं शामिल करना चाहिए, नंबर शामिल कीजिए, एक बार मान लीजिए हमने नहीं शामिल किया, लेकिन आप वैकेंसी तो निकालिए। हाँ, जब आप वैकेंसी निकाल देंगे तो जो पीआरटी में शामिल होने की मांग है वो कम हो जाएगी। निकालिए, लाखों वैकेंसियाँ निकालिए, लाखों के हज़ारों ही निकालिए, पर आपसे 2-3 वैकेंसियाँ भी निकाली नहीं जा रही हैं बीएड वालों के लिए। बस आपने एक बात कह दी है कि पीआरटी में शामिल नहीं होगी। अब उनके लिए आपने एक रास्ता बंद किया तो एक रास्ता खुलना भी तो चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बीएड करने का उन्हें फ़ायदा ही क्या है। आज
ये तो बीएड की डिग्री को ही अमान्य कर दिया है एक तरह से, क्योंकि जूनियर की कोई वैकेंसी आती नहीं है और प्राइमरी में हमें शामिल नहीं किया गया है। ये तो गलत बात है ना। और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। अब कई तरह के लोग तो कई तरह गलत गलत राय भी दे रहे हैं, क्या तुम बीटीसी कर लो, अब तुम कोई और डिग्री कर लो, कुछ और कर लो, एसएससी के एग्जाम दे दो, गवर्नमेंट बाकी एग्जाम है वो दे दो, बस तुम ये बीएड करने का तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं है और टीचिंग की लाइन तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तो मतलब कल तक जो लोग प्राइस करते थे लोगों को, अब वो हेट करने लगे हैं और अपनी अपनी तरह की जो बातें हैं वो थोपने लगे हैं। तो गलत बात है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। अब इस केस में क्या है क्या नहीं है वो तो हम सब ने देखा। ईएमआरएस की भी हमें बाहर किया गया है, DSSB से भी, और सुपीटेट, सुपर टेट, सीटेट, मतलब हर तरह से अलग किया गया। और जो बिहार शिक्षक भर्ती में हुआ वो तो आप सबको ही पता है। मतलब हमारे जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने कह दिया है कि आइए बीएड वालों, आप एग्ज़ाम दीजिए और जब रिजल्ट आएगा तो वेट कीजिए, हम आपको लेंगे या नहीं वो हमारी इच्छा है। यानी कि इसमें भी हमें एक तरह का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसमें असमंजस की स्थिति है। तो इसमें काफ़ी बच्चे कह रहे थे एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं, अभी हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी मौका मिलेगा बीएड वालों को कि नहीं मिलेगा, ये तो बहुत गलत किया ना। और अब आते हैं बीटीसी वालों पर। बीटीसी वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं कि उन्हें प्राइमरी में मौका मिला है, बीएड वालों का नहीं मिला है, कंपटीशन कम हो गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब पर एक बात बताओ, तुम ये जूनियर वाली वैकेंसी में क्यों हाथ धो के पड़े हो? उसमें भी जाओगे, इसमें भी जाओगे, क्यों? कहीं बाहर से आए हो क्या तुम कि हर जगह अपना मौका पाते घूमोगे? क्यों? जब अगर बीएड वालों को प्राइमरी में मौका नहीं दिया जाएगा तो जो बीटीसी वाले हैं उन्हें भी अपर प्राइमरी में मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। उनके लिए भी रूल्स आने चाहिए और उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए वैलिड करना चाहिए, जैसे बीएड वालों को सिर्फ जूनियर के लिए वैलिड किया गया है। या तो ऐसा किया जाए तो और जूनियर वालों के लिए वैकेंसी निकाल ली जाए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो फिर मौका दो प्राइमरी में। क्या दिक्कत है आपको मौका देने में? तो मौका भी नहीं दे रहे हैं, ना ही वैकेंसियाँ निकल रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक तरह से बीएड वालों की जो मेंटल हेल्थ है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कुछ किया जाए, या तो उन्हें पीआरटी में शामिल किया जाए या तो फिर जूनियर की वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो बहुत ही गलत होगा उनके साथ। और करोड़ों बच्चे हैं भैया, वो कहाँ जाएंगे ये तो बताइए पहले आप। सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, कहीं से भी कोई होप नज़र नहीं आ रही है। इतना पैसा और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर अगर आप इस समानता की बात करते हो फिर समानता दिखाइए ना, हर जगह से उन्हें समानता दीजिए। जो हमारे बीटीसी वाले छात्र हैं उन्हें जूनियर और प्राइमरी दोनों में चांस दे रहे हैं, पर बीएड वालों को नहीं दे रहे हैं। या फिर बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो, या तो जो बीटीसी वाले हैं उन्हें जूनियर से निकाल फेंको। आप जाओ उन्हें सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी दीजिए और जूनियर की भरपूर वैकेंसी लाइए, जिससे जो करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। और वहीं स्टूडेंट से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आई नो आप लोगों के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, आप दिन रात अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि अभी आपको खुद पर अगर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो गई ना तो फिर आप लाइफ में सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पीआरटी में शामिल भी हो गए ना तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अपने आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर भगाइए और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कीजिए। मेडिटेशन किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो न्यूज़ है इसको अवॉइड किया कीजिए। जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको देखा कीजिए, क्योंकि बहुत निगेटिव न्यूज़ें भी फैलाई जा रही हैं। और बीटीसी वालों से लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीटीसी वालों के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ही आपको बताएगा कि क्या आगे करना है, ठीक है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट से है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया कीजिए, ट्वीट पे भाई, और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो होना होगा वही होगा। प्रिपरेशन करते रहिए। आई नो प्रिपरेशन भी एक तरह करते करते इंसान थक जाता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसका दिमाग कि वो क्यों प्रिपरेशन करे जब कुछ होना ही नहीं है। तो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अपनी, और अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको सच में जॉब चाहिए। आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको जॉब करनी ही है,
क्योंकि बीएड आपके लिए लास्ट चांस नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले एक खबर देखी कि जो एक लड़का है उसने आत्महत्या कर ली थी, ये जानकर कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में शामिल नहीं होंगे। आई नो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होगी, उस पर घर वालों का काफ़ी प्रेशर होगा और वो खुद भी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी थक चुका होगा। लेकिन आप ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक ही लाइफ है और उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। सिर्फ बीएड के लेकर या फिर सिर्फ शिक्षक ना बन पाएंगे इसको लेकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर दें, ये तो सही बात नहीं है। छोटी मोटी जॉब कीजिए, क्या आपके पास और कोई चारा ही नहीं है? क्या आप कुछ और लाइफ में नहीं कर सकते? अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दीजिए और कुछ अच्छा कीजिए। और प्लीज़ सुसाइड करने के बारे में तो कभी मत सोचना। क्या आप नहीं जानते कि आपके मरने के साथ साथ कि आपकी पूरी फैमिली भी मर जाती है? कितनी सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करता है, कितनी मन्नतों के से आपको उसने मांगा था, कितने प्यार से उसने आपका पालन पोषण किया और आपको काबिल बनाया, और सिर्फ आपने एक जॉब के लिए उन्हें छोड़ दिया और उन्हें यूँ तोड़ दिया। ये तो सही बात नहीं है ना। तो बीएड वाले सभी छात्र छात्रा इस बात पे ध्यान दें कि उन्हें अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ तो करना है लाइफ में। बस एक बात कीजिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी बात करनी थी स्टूडेंट से, तो मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से उनसे बात की। और अगर कोई अपडेट्स आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। इसके अतिरिक्त आप इंस्टाग्राम पर भी मैं फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट सीनिक एकेडमी के नाम से। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी पॉजिटिव। बाय।